तो प्रशांत का ये सवाल था, सर प्लीज एक मिनट रुकिए सर, मैं मैकेनिकल का प्रिपरेशन ठीक नहीं कर पाया, तो एक्सी के लिए कैसे करूं, प्लीज 2 मिनट में एक्सी का एक रोड मैप स्ट्रेटेजी बता दीजिए। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए मैंने देखा कि एक इससे वीडियो बना देना चाहिए। ये प्रशांत का सवाल बहुत सारे स्टूडेंट का दिमाग में आ रहा है कि जिसका मैकेनिकल में अच्छा प्रिपरेशन नहीं हुआ, क्या वो एक्सी से सपना पूरा कर सकता है? सिर्फ अच्छा प्रिपरेशन नहीं हुआ का बात नहीं, जिसका प्रिपरेशन हुआ भी है उसको भी यही रोड मैप फॉलो करना चाहिए। क्यों ना? एक्सी पेपर से नंबर ऑफ सब्जेक्ट कम हो जाता है। आप जिस सब्जेक्ट में मास्टर हो, आप उसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन सिलेक्ट करो। मतलब आपके ऊपर एक इसमें दे दिया कि यू कैन सिलेक्ट, मतलब आपको दे दिया गया कि आप पहले बताओ कि आपको कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है, आप उस फेवरेट सब्जेक्ट से करके दिखाओ। मतलब ऐसा सिस्टम बना दिया गया कि आप आपका फेवरेट सब्जेक्ट में करके दिखाओ ना, आपको सारा सब्जेक्ट का मास्टर बनने का जरूरत नहीं है। तो एक्सी से पीएसयू में नौकरी नहीं मिलेगा, लेकिन एक्सी से टॉप आईआईटी, आईआईएससी, एनआईटी सारे में आप जा सकते हो। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। और सर एक्सी से अपॉर्चुनिटी क्या क्या मिलता है, अगर हमें पता चल जाए तो हम भी उसके बारे में सोचे। तो आपको मैं बताता हूं कि मेरा एक वीडियो है और ये मेरा एक्सी का स्प्रेडशीट है। मतलब सर कहाँ मिलता है? मेरा जो स्प्रेडशीट है उसी स्प्रेडशीट में, मतलब सर वो कहाँ मिलता है स्प्रेडशीट, ये जो स्प्रेडशीट है उसका लिंक कहाँ मिलेगा? तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूं कि जब भी आपको कभी भी कोई भी चीज पढ़ने का जरूरत हो, इच्छा हो, तो दिस इज माई क्यूआर कोड। और क्यूआर कोड का मतलब होता है दिस इज क्यूआर कोड। ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर लो तो आपको ये लिंक जो सामने लिखा हुआ है ये दिख जाएगा, एंड इससे आपको ये स्प्रेडशीट मिल जाएगा। इसमें सब कुछ रहता है, सब कुछ मतलब एवरीथिंग ऑर्गेनाइज्ड, मतलब कोई भी चीज मैंने यहाँ पे छोड़ता नहीं हूँ, एवरीथिंग ऑर्गेनाइज करके रखता हूँ, सो दैट आपको स्टूडेंट को कभी नहीं मिला। इसमें था चलो मंडल के साथ एंड गेट एक्सी पेपर में बनो टॉपर। आप बिफोर स्टार्ट वॉच दिस वीडियो, तो एक आपको अपॉर्चुनिटी थ्रू गेट पेपर सिलेक्शन कैसे करना है इसके बारे में कंप्लीट वीडियो इसमें आपको मिलेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ये हमारा चैनल में मिला हुआ है, उसमें 8 मिनट का एक वीडियो है, ये आपको देखना है हाउ टू सिलेक्ट द पेपर। एंड दूसरा बात हो रहा है कि इसके बाद आप जैसे यहां पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि स्ट्रेंथ ऑफ मेटर्स। अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मेटर्स में कॉन्फिडेंट हो, जो सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट है वही सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपका ढंग से आता नहीं है कि इसमें स्कोरिंग है कर लो, ऐसा नहीं है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका मैथमेटिक्स। अब क्या है, मैथमेटिक्स में स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मैथमेटिक्स में पीआई ब्रांच को कोई नहीं टच करता था, जिसके कारण स्टूडेंट बहुत दुखी थे कि सर पीआई में जो जो क्वेश्चन आता है पूरा देश में कोई नहीं करा रहा है। सॉरी एक्सी ब्रांच में जो आ रहा है उसमें कोई नहीं करा रहा है। ऐसे पहले मेरे पास मैसेज आया, और जब पहले मेरे पास मैसेज आया तो मैंने बोला कि मैं पढ़ाता हूं। फिर आप देखो कि इसमें जैसे मैथमेटिक्स में आप चले जाओगे, मैथमेटिक्स ठीक है, उसमें जाकर आप देखो फ्लूइड मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, जो जो टॉपिक आपका एक्सी में है सारे का लेक्चर यहाँ पे मिलेगा, चाहे वो मटेरियल साइंस हो, चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स हो, एवरीथिंग इसमें मिलेगा। तो ये जो एक्सी पेपर है उस एक्सी पेपर में ऐसे नहीं था, तब पता चला मैथमेटिक्स मैंने करा दिया, एंड ये मैथमेटिक्स में एक्सी को मैंने इंक्लूड करा दिया। हर क्वेश्चन, हर कंसेप्ट, हर थ्योरी, हर फॉर्मूला जो एक्सी में मैकेनिकल एंड अदर ब्रांच के साथ मैच नहीं करता है, एक्सी में एक्स्ट्रा है, वो भी इंटीग्रेट कर दिया। इसलिए पहला काम होगा आपको मैथमेटिक्स पार्ट 1 एंड मैथमेटिक्स पार्ट 2 ये दोनों पढ़ ले। पहला काम यही होगा, मैथमेटिक्स पार्ट 1 एंड मैथमेटिक्स पार्ट 2 दोनों पढ़ ले। उसके बाद एप्टीट्यूड वो कर ले। फिर आपको टेक्निकल में 2 ही सब्जेक्ट चुनना है। ये आपका 30 मार्क्स हो गया एप्टी एंड मैथमेटिक्स करके। फिर टेक्निकल में 2 सब्जेक्ट चुनना है। अब अगर कोई बोले कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट चुनना है, तुमको जो 2 सब्जेक्ट बेस्ट लगता है वो चुनना है। बेस्ट जो आपको लगता है प्रिपरेशन किया वो भी अभी नहीं चुनना है, वो एग्जाम सेंटर में बैठ के चुनना है। मतलब आपको पूरा सारा पेपर दे जाएगा, आपका मर्जी जो सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करोगे उसी का एग्जाम लेगा। आप समझ रहे हो, मतलब इतना फ्लेक्सिबिलिटी दिया है। लेकिन आपको तो पहले डिसाइड करके जाना कि कौन कौन सा सब्जेक्ट मैं करूंगा।
तो उतना प्रैक्टिस करके जाना है। आप उसका सिलेबस को लेके जैसे पढ़ोगे, तो मैंने सारा चीज यहां पे करा के एक अलग से एक्सी का अलग से सेपरेटली मैंने स्प्रेडशीट बना के दिया हूं। यहीं से आपको पूरा कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा एंड यहीं से आपको पूरा के पूरा पढ़ना है। आप कुछ बंदा बोलेगा सर उसका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट बता दीजिए। वो दोनों सब्जेक्ट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 70 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना है, मोस्टली सारा टॉपिक उसका कवर हो जाता है। मतलब अगर आपने कोई भी टॉपिक उठाओगे तो मोस्टली सारा टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है। तो उसमें आप उसको ये नहीं कर सकते कि मुझे उस सब्जेक्ट का भी ये टॉपिक को कम कर देना है, ऐसा नहीं हो सकता। वो मैकेनिकल के लिए मैंने बना के दिया हूं आपको जो सीट है, जो कौन सा इंपॉर्टेंट कौन सा अनइम्पॉर्टेंट उसका सीट मैकेनिकल के लिए मैंने बना के दिया हूं। ये बाकी ब्रांच के लिए, बाकी जो एक्सी है उसके लिए नहीं बन सकता। क्यों ना, उसका तो 2 सब्जेक्ट है, उसमें क्या कम कर दोगे, उसका भी कम कर दोगे तो फिर बचेगा क्या। तो इसके कारण आपको वो 2 सब्जेक्ट ढंग से पढ़ना है, मैथमेटिक्स ढंग से पढ़ना है, 3 हो गया एंड एप्टीट्यूड, बस आपका सपना पूरा हो जाएगा। आप अगर उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर लिया तो आपको IIT, NIT, आपका IISc हर जगह में आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलता है। और बहुत सारे स्टूडेंट ने एक्सी के थ्रू गेट देके बहुत अच्छा पोजीशन में भी है। मतलब ये लोगों ने पहले उतना ढंग से पता नहीं था लोगों को कि भाई एक्सी क्या होता है। फिर जब एक्चुअल में पता चला कि IIT ने जो एक्सी पेपर बनाया, इसमें बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलता है। मान लो आपका मैकेनिकल का पेपर अच्छा नहीं गया, हो ही सकता है, तो आपके पास दूसरा एक अपॉर्चुनिटी तुरंत मिल रहा है ना भाई, एक्सी में कर लो। अब दोनों में अच्छा नहीं गया, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है दोनों का, एक में तो पक्का गारंटेड अच्छा चला जाता है। इसलिए बच्चे का दूसरा एक अपॉर्चुनिटी होता है। इसलिए बहुत लोगों ने PI से गेट देता है, बहुत लोगों ने एक्सी से गेट देता है। तो मेरा तो सजेशन नहीं है कि जो PI ब्रांच का नहीं है वो एक्सी से ही गेट दे, और एक्सी से देने के बाद आपका सपना पूरा करे। तो ये जुगाड़ आपको बता दिया एंड स्प्रेडशीट आपके सामने है, आप प्रिपरेशन शुरू कर दो। ये जो टाइम अभी बचा हुआ है 15 दिन भी सफिशिएंट है। अगर आपने थोड़ा बहुत एक्सी के लिए पढ़े थे तो आप 15 दिन में भी एक्सी में एक्सेल कर सकता है। दिस इज पॉसिबल एंड ये करो। ओके, टेक केयर एंड लेट्स